आप देख रहे हैं डबल न्यूज। दिल्ली के गाजीपुर गांव के अंदर कई गांवों की हुई पंचायत, कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए गए। देखिए डबल न्यूज की खास रिपोर्ट। दिल्ली के गाजीपुर गांव में कई गांव की हुई पंचायत, गांव के कई मुद्दों पर लिए गए फैसले। गाजीपुर गांव में आरटीआई एक्टिविस्ट हरपाल राणा के आवास पर एक पंचायत का आयोजन किया गया। कोरोना नियमावली को देखते ज्यादा लोगों को तो आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन हर गांव से मुख्य आदमी पहुंचे। इन कुछ मुख्य लोगों ने कई निर्णय पर चर्चा की। सबसे पहला मुद्दा था नरेला एरिया में महिला कॉलेज का बनवाना, साथ ही अलीपुर के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में टेक्निकल कॉलेज की शुरुआत करवाना। इस कार्य के लिए उन्हें कहां-कहां जाना है और किस किस से मिलना है, इस सब मुद्दों पर चर्चा की गई। वैसे स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के प्रधानाचार्य का इन लोगों ने बताया कि पूरा सहयोग मिल रहा है और एक सप्ताह पहले इन लोगों की स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के प्रधानाचार्य से बात भी हुई थी, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में ही टेक्निकल कॉलेज शुरू करवाने की इनकी मांग है, जिसमें सबसे अहम भूमिका प्रधानाचार्य की ही रहेगी। इसलिए अगले सप्ताह फिर पंचायत के कुछ प्रतिनिधि प्रधानाचार्य से मिलेंगे और प्रशासन के साथ साथ उनके माध्यम से पत्राचार की शुरुआत की जाएगी। दूसरा मुद्दा था कि गांव के विकास के लिए जो पैसा आया था वह रकम करोड़ों में है और वर्षों से वह रकम उसी तरह रुकी हुई है। गांव के विकास कार्यों में वो पैसा लगना था, लेकिन किसी भी गांव में नहीं लगा है। उस पैसे के द्वारा गांव का विकास किया जाए, इस मुद्दे को भी तेजी से आगे उठाया जाएगा। साथ ही गांव की ग्राम सभा की खाली जमीन डीडीए ने अधिग्रहित की है, लेकिन उन पर कोई भी विकास कार्य नहीं किए। जब तक गांव के लोग आगे बढ़कर मांग नहीं करेंगे, लोगों को नहीं लगता कि यहाँ विकास कार्य होंगे। इसलिए गांव के लोगों ने अब विचार किया है कि सभी मिलकर इन तीनों मुद्दों पर काम करेंगे और जल्दी से जल्दी पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा और जल्दी ही आगे एक बड़ी पंचायत का आयोजन भी होगा। ये हमारे आदरणीय श्री हरपाल राणा गाजीपुर जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज की भलाई के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज उनके आवेदन से पूरे देहात से जो भी लीडिंग मेंबर्स हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए और 3 एजेंडा के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। सबसे पहला एजेंडा रखा गया कि हमारा जो 90 बीघे है, 90 बीघे ज़मीन ऑलरेडी श्रद्धानंद कॉलेज के नाम से सिंगू बॉर्डर पर पड़ी हुई है, उसके ऊपर कॉलेज खुलना चाहिए। इसके लिए प्रयास किया जाए। के पास जमीन ट्रांसफर की गई है, अभी हस्तांतरित हो रही है राजस्व विभाग के दिल्ली सरकार के द्वारा। वो भी हजारों एकड़ जमीन है, उसका वो ग्राम सभा की जमीन है, उसका क्या उपयोग किया जाए, उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसका उपयोग गांव के लिए कैसे लाभदायक हो सकता है, गांव में क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, गांव के लिए क्या क्या उसका फायदा मिल सकता है, इससे भारत सरकार से बात की जाए। और वो जो जमीन है, जो गाँव की जमीन है, जो गाँव की मुजाहिरी छोड़ी गई थी, गाँव के लोगों ने छोड़ी थी, उस जमीन का उपयोग गांव के फायदे के लिए किया जाए, उसका दूसरा विषय था। ये श्रद्धानंद कॉलेज नरेला में चलता था। चौधरी हीरा सिंह जी इनको अलीपुर लेके आए थे। उस वक्त नरेला गांव ने लगभग 100 बीघे जमीन छोड़ी थी। 10 बीघे जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है। 90 बीघे जमीन वहां पर अभी भी मौजूद है और उसको खोलने के लिए, वहाँ पर महिला कॉलेज खोलने के लिए क्षेत्र के बहुत से व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं। देवी सिंह मान जी इसके ऊपर बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पर कॉलेज खुले, इसके लिए पीछे प्रिंसिपल से भी मिला गया था। और वहाँ पर अभी जो है, यहाँ पे जो बैठक हुई है, इसमें ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि दिल्ली सरकार से अलग बात की जाए। दिल्ली सरकार की अलग ज़मीन है और भारत सरकार की अलग ज़मीन है। जिस ज़मीन की हम बात कर रहे हैं वो भारत सरकार के अंदर आती है, यूजीसी के अंदर आती है, अंतर्गत आती है। और जो ज़मीन अलीपुर कॉलेज में है, जो पुराना कॉलेज था, वो लोक निर्माण विभाग के तहत आता दिल्ली सरकार का। तो ये दोनों कॉलेजों की दोनों सरकारों से बात करने की बात हुई है।